हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। जो भी लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप यदि कर रहे हैं और आप सक्सेस नहीं होते, फेलियर आपको मिलता है, तो उस केस में आपको खुद की गलतियों को एनालाइज करना चाहिए। आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, रैदर देन कि गोइंग ऑन आप जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, आप खुद की गलतियों पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक आप मत करिए। जनरली क्या होता है ना कि हम समटाइम्स सुपर मोटिवेट हो जाते हैं, लोग भी हमें मोटिवेट करते हैं अगल बगल के कि यार कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ 2 बार करो। चींटी का एग्जांपल देते हैं कि चींटी 100 बार फिसलती है दीवार पे फिर भी चढ़ जाती है। ठीक है, फिर खरगोश और कछुए की कहानी हमें सुनाई जाती है। फिल्म से दशरथ मांझी का कहानी सुनाया जाता है कि यार उसने तो पहाड़ तोड़ दिया, ये तो एक एग्ज़ाम ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन रील्स वाली दुनिया एंड रियल दुनिया दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप कितना भी मोटिवेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक हमारा कट ऑफ एज होता है, कट ऑफ एज लिमिट होता है, उसके बाद हम चाहकर भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, चाहकर भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप चलते रहिए, कभी ना कभी मंजिल मिल जाएगी। तो ऐसा वाला सीन रियल लाइफ में नहीं होता है। आपके बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ऑल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं बस ये बोलूँगा कि जब भी आप फेलियर होते हैं ना, तो आप देखिए कि किन वजहों से आप मिस्टेक कर रहे हैं। आपके अंदर नॉलेज की कमी है, या फिर जो एग्ज़ाम का डिमांड है वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, या फिर एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो पा रहे हैं। आप सपोज करिए कि आप एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो जाते हैं, आप वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, घर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो रहे हैं, तो इस पे आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, आप अभी अच्छा कर लेंगे, घर के माहौल में अच्छा कर लेंगे, एग्ज़ाम में जाके फिर से आप नर्वस हो जाएंगे, पेपर ख़राब कर देंगे। तो ये खुद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद को अंदर से मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात की, सपोज करिए कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो उसके ऑफकोर्स 1000 रास्ते हो सकते हैं। एक सीधा होगा, एक घुमा के होगा, एक गली से होगा, एक ऊपर से होगा, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, बी के तरफ जाएंगे, तभी आप बी पे पहुंच पाएंगे। सपोज करो आपको ए से बी जाना है और आप ए के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो क्या आप कभी पहुंच पाएंगे? क्या बी पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये लॉजिक मत देना कि उधर से घूम के इधर से आ जाएंगे, उतना टाइम रियल लाइफ में नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है कि जो भी आपके ड्रीम है, जिसकी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये फाइंड आउट करिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी आपके मान लो एग्ज़ाम में रिजल्ट जो है वो 0.5 मार्क्स से छूट रहा है, 1-2 नंबर से छूट रहा है, तो उसमें होता है कि लक फैक्टर है या कुछ भी होता है चीज़ें। ठीक है, तो आप कंसिडर करते हैं कि हाँ कोई नहीं, इस अटैम्प्ट में नहीं हुआ, अगला अटैम्प्ट में ये कवर हो जाएगा। अब सपोज करो किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ 100 है और आपके आ रहे हैं 10-15 नंबर, तो यार आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी मान लो आप किसी का 100 कट ऑफ जा रहा है, 90 नंबर आ रहे हैं, तो ठीक है, आप 90 से 100 ईजिली पहुंच सकते हैं। लेकिन आप यदि 100 से 10 पे पहुंच रहे हैं ना, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को आप देखिए। दूसरी बात की, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, देखिए कि क्या वो एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, क्या उसमें आप कंफर्टेबल है। देखो भाई, मेनली जो बिहार यूपी वाले बच्चे होते हैं ना, उनके खून में यूपीएससी होता है, तो यूपीएससी कभी ना कभी एग्ज़ाम लाइफ में देते ही हैं, और स्टार्ट उनका यूपीएससी से ही होता है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि हर कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता है। जितना टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है और जितना वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत ही इतुस है, मिनिमल है। ठीक है, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होना, ये है कि कड़वी सच्चाई है। तो सब अपने अपने अलग डेस्टिनी पे पहुंचते हैं। ठीक है, मैं खुद की यदि बात करूँ तो मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, अलग अलग एग्ज़ाम दिए, नथिंग वर्क आउट, तो फिर लास्ट में मैंने बैंकिंग सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ें देखिए, आपको लग रहा है कि हाँ आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे आपको यदि सक्सेस नहीं मिल रही है, वो आपके इसमें नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, देन मूव ऑन। आप ट्राई करिए, कुछ और ट्राई करिए, क्योंकि आपको डेस्टिनी नहीं पता है कि क्या है। अभी आप जाते जा रहे हैं, रास्ते पे जाते जा रहे हैं, अभी आप अच्छे से कर भी नहीं पा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, एक टाइम के बाद आपका एज अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बहुत ही लैग कर जाओगे। अब सपोज करो कि किसी ने 2-3 साल
कि ये तैयारी अच्छे से मन से अपना 100% दिया, उसको लग रहा है कि यार नहीं, मतलब ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरे से शायद नहीं होगा। यदि आपको ऐसा अंदर से लगता है कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ करिए, तीसरी चीज़ करिए। इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आजकल बहुत सारे लोग अच्छे पैकेज पे, अच्छे सैलरी पे, अच्छे वर्कआउट पे काम कर रहे हैं। अभी के टाइम सिनेरियो वो वाला नहीं है पहले वाला कि यार प्राइवेट में हो रातों रात कंपनी चली जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, निकाल देंगे जॉब से। आपके अंदर यदि स्किल है ना, टैलेंट है ना, तो आपको एक जगह से मान लो निकालेंगे भी ना, एक कंपनी यदि बंद भी होती है ना, तो 1000 कंपनियां हैं अभी जो आपको काम देगी, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और बैंकिंग यदि बात करें ना, तो प्राइवेट में भी आप यदि 2-3 साल 4 साल काम करते हैं ना, तो एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में आप स्केल 2 स्केल 3 में हायर हो सकते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसे मैं पर्सनली जानता हूँ जो अभी स्केल 2 स्केल 3 का वैकेंसी आया था बैंकों के अंदर, तो वो प्राइवेट वाले जो एक्सिस बैंक में थे, ICICI बैंक में थे, GFC बैंक में थे, उनका जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया, अभी वो पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपका सरकारी बैंक में नहीं हो रहा है तो कभी भी नहीं होगा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है बाद में भी, तो आप ये फाइंड आउट करिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं हमको बस इसी एग्ज़ाम को देना है, इसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं लाइफ में। तो देखो ये वाला जो मोटिवेशन होता है ना, ये बस थोड़े टाइम के लिए रहता है। वंस आपका एज ख़त्म होगा, एज आपकी आगे बढ़ेगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, देन आपका जो वो वाला माइंडसेट होगा ना वो साइड हो जाएगा, ठीक है। जनरली मैं बोलता हूँ, कभी कभी कोई पूछता है कि हाँ मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसमें से 2-4 लोग मुझे भी ऐसे मिलते हैं ना जो बोलते हैं अरे सर मेरे को तो ज्ञान के लिए पढ़ना है, मुझे तो ज्ञान लेना है, हमको मत बताइए कि ये पढ़ना है, ये बैंक में आता है कि नहीं, हमको तो बस पूरा पढ़ना है। तो फिर PhD कर लीजिए ना आप, आपको यदि इतना ही करना है फिर क्यों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हमेशा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको चीज़ें जितना रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम का उतना पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ठीक है। इजी नहीं होता है अभी के टाइम कंपटीशन क्रैक करना। तो ये सब चीज़ें आप साइड रख दीजिए, आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको लग रहा है कि हाँ कोई एग्ज़ाम आपके लिए है, आपको करना चाहिए तो आप करिए, अदरवाइज मूव ऑन करिए दूसरे रास्ते पे, तीसरे रास्ते पे, 1000 रास्ते अभी के टाइम, ठीक है। तो बस यही बोलना था इस वीडियो में कि आप यार जो भी गलती कर रहे हो उस पर आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, ये आपको खुद करना पड़ेगा। नो मोटिवेटर, नो टीचर, नो गाइडर, कोई आपको ये चीज़ नहीं कर पाएगा, आपके अंदर झांक के नहीं देखेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा खुद पे वर्क करिए, खुद को इम्प्रूव करिए। यदि आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं तो आप मूव ऑन करिए, लगता है कि गलत रास्ते पे आप चले गए हैं तो आप रिवर्ट करिए, मूव ऑन करिए, दूसरे रास्ते पे जाइए, ठीक है। बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।